जनवरी 2026 दिल्ली के एक आईटी प्रोफेशनल कुणाल को उसकी फैमिली एक बायोडेटा पकड़ाती है। फैमिली बैकग्राउंड परफेक्ट, मैचिंग कास्ट परफेक्ट, कुंडली भी 36 में से 32 गुण मिलते थे। ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट मैच था, अ मैच मेड इन हेवन, एन एब्सोल्यूट ड्रीम मैच। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद ये शादी पूरी तरह कोलैप्स कर जाती है। क्यों? कुंडली बायोडेटा बिल्कुल मैच हो चुका था, पर जो मैच नहीं हो पाया था वो था उनका सिबिल स्कोर, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स, उनका साथ में रहने का तरीका, और सबसे बड़ा मुद्दा था करियर ट्रांजिशंस। होम लोन कौन देगा, ईएमआईज कौन पे करेगा, घर के रोजमर्रा के खर्चे कौन करेगा, और छुट्टियों पे कौन लेके जाएगा। The entire script of arranged marriages is changing in 2026 और ये बात आप लोगों को कोई भी नहीं बता रहा। I can tell you this because I personally run a business जिसके अंदर we do elite matchmaking। मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा अभी। देखो, बहुत कुछ बदल रहा है। The number of arranged marriages in India is going down, लेकिन आज भी 90% से ज्यादा मैरिजेस अरेंज ही हैं। दो फैमिलीज बायोडेटा को देख के मिलती हैं एंड देन द टेस्टिंग साइकिल स्टार्ट्स। अब कोई पुराने जमाने की तरह आपने बिना घूंघट उठाए लड़की ब्याह ली और सुहाग रात पे जाके ही घूंघट उठा के आप देख रहे हैं, ये सब नहीं चलता आजकल। अरेंज मैरिजेस एंड लव मैरिजेस आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दीज डेज, एंड एवरीवन, right from matchmakers to parents to groom to bride, everyone knows this कि अगर आपने बिना इंस्पेक्शन करे, बिना हर चीज बारीकी से जांचे अगर शादी को हाँ कर दी तो आप मुसीबत को इनवाइट कर रहे हो। वेलकम टू द न्यू एज ऑफ इंडियन मैच मेकिंग। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी चीजें जो अरेंज मैरिज सिस्टम में बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, और ये बात सिर्फ इंडस्ट्री इनसाइडर्स को अभी पता है। हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, और आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं इन केस यू आर क्यूरियस अबाउट हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स। चलो शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी ना पहले के ज़माने में चलती थी। आज की डेट में टियर 1 सिटीज़ में एटलीस्ट विमेन आर नॉट ऑब्सेस्ड अबाउट सरकारी नौकरीज। दे नो दैट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग मनी। छोटा सा बिजनेस भी अगर ढंग से चला ले कोई, तो वो भी सरकारी नौकरी से बहुत ज़्यादा पैसे देता है। समथिंग दैट विमेन लुक फॉर इन मेन दीज डेज इज द पैशन एंड द ड्राइव दैट दे हैव। तो पुराने सवाल कि आपके किले कितने हैं, गाँव में ज़मीन कितनी है, डज नॉट रियली मैटर टू विमेन और मेन एनीमोर, क्योंकि इंडिया में देयर इज दिस आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका मतलब है कि आप जब तक 80 साल के हो गए, आपके पेरेंट्स अगर तब तक जिंदा हैं, तो इनहेरिटेंस तो वहीं की वहीं पड़ी है। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स इन इंडिया, तो कमेंट से मुझे बताना, आई स्पेशली मेक अ वीडियो फॉर दैट। बट देन कमिंग बैक टू द टॉपिक, द एवरेज मिडिल क्लास कपल व्हेन दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, वो देखते हैं कि आप अर्बन स्पेसेस में कैसे रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलीट्स हियर जो कोठी सिस्टम में रहते हैं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास पीपल। आपकी सैलरी कितनी है, उसकी ट्रांसपेरेंसी से लेके आपका पोर्टफोलियो कितना है, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं या स्मॉल केस में ही इन्वेस्ट करते हैं, आपका एसेट एलोकेशन कैसा है, आपके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं, the other partner has to fall in line with that। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो उसको गोल्ड अक्यूमुलेटर होना पड़ेगा, सो दैट इफ वन थिंग क्रैशेस द अदर थिंग स्टेज स्टेबल। आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट यू कैन हैव रेवेन्यूज फ्रॉम इट लेटर ऑन, वो भी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन टुडेज मैरिज। किसी भी चीज को मैच करने से पहले आपकी फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस मैच होती है आज की डेट में, और ये बहुत खुला डिस्कशन होता है शादी से पहले विद बोथ दी फैमिली सिटिंग टुगेदर। नहीं तो फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ आम बात है कि मिलते हैं, कैफेज में जाते हैं, दे गो ऑन मल्टीपल डेट्स, क्योंकि 6 से 8 महीने इज अ नॉर्मल टाइम जो लगता है शादी होने से पहले, एंड दे स्पेंड इट वाइजली। द न्यू जनरेशन इज बिकमिंग मच वाइजर in terms of getting married compared to the older generations। पहले के ज़माने में ना आपकी चाची या मामी या गांव की कोई मासी एक रिश्ता आपको सजेस्ट करती थी, एंड योर पेरेंट्स यूज्ड टू लुक एट द फैमिली। वो हर चीज़ इंस्पेक्ट करते थे, हर चीज़ वेरीफाई करते थे, लेकिन क्योंकि सामने वाला गारंटी ले लेता था, तो आम बात है कि वो आपकी शादी कर देते थे।
लेकिन आज की डेट में द बिचौलिया सिस्टम हैज एंटायरली कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ द राइजिंग केसेस इन द कोर्ट्स इन न्यूज। आप देख ही रहे हैं आज की डेट में द लेटेस्ट केस इज केतन अग्रवाल्स केस। नो वन इज रेडी टू टेक गारंटी फॉर एनीवन दीज डेज। एवरीवन इज स्मार्ट इनफ कि भैया अपने आप को बचा लो, बाकी दुनिया अपने आप को बचा लेगी। इसलिए राइज हो रहा है मैच मेकिंग का। देयर आर वेरियस कंपनीज टुडे जो कि एलीट से लेके नॉर्मल मिडिल क्लास इवन रिलीजन बेस्ड मैच मेकिंग करती है। दीज मैच मेकर्स प्रोवाइड यू सिमिलर सर्विसेज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ फीस यू पे टू देम। Now I have a matchmaking agency. उसमें we have thousands of biodatas, both men and women, mostly based on tier 1 cities, Delhi या America या for the international clients. इसके अंदर you get specialized biodatas matching your profile. हर चीज को इसके अंदर रखा जाता है, कंसिडर किया जाता है before allocating a particular profile to one particular client. And if you are smart enough and you want to capitalize on this opportunity, क्योंकि ये तो अभी शुरू हो रहा है, this is a blue ocean opportunity. बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज की डेट में मैच मेकर्स की। Anyone staying at home, not working, retired people, people who want second incomes, they can comment in the section MM. MM मतलब matchmaking. I would personally reply to them and tell you more about how the matchmaking business works. तो पहले पॉइंट में हमने बात करी कि 6 से 8 महीने लगते हैं रोका होने में और शादी होने में। दिस इज नोन एज अ ट्रायल पीरियड। पहले के ज़माने में क्या था कि आप किसी के घर पे मिलते थे या कहीं लंच पे चले जाते थे एंड यू फाइनलाइज्ड एवरीथिंग ओवर देयर, और 1 महीने या 2 महीने में मैक्सिमम आपकी शादी हो जाया करती थी। बट देन द करंट जनरेशन इज स्मार्ट इनफ। पहले 6 महीने स्क्रूटनी चलती है कि इस आदमी या औरत से मैंने शादी करनी भी है कि नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल एंगेजमेंट या रोका, वट एवर योर पर्टिकुलर फैमिली कॉल्स इट, या आपके रिलीजन में उसको क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कहा जाता है। जैसे द कॉमन टर्म यूज्ड इन दिल्ली इज रोका, विच मीन्स आपने रिंग्स एक्सचेंज कर ली हैं या गिफ्ट्स एक्सचेंज कर ली हैं और लोगों के सामने आपने प्रूफ के साथ यू क्लोज डाउन ऑन दैट वन पर्टिकुलर पर्सन। आपकी लैंग्वेज में या आपके स्टेट में इसको क्या कहा जाता है, प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। अच्छा, अब ये जो 6-8 महीने हैं ना जिसमें ये कपल साथ में घूमेगा, कभी रात को क्लबिंग भी जाएगा, कभी चाय पीने जाएगा, कभी कॉफी पीने जाएगा, मूवी डेट्स होंगी, इसमें ये एक दूसरे को एनालाइज करते हैं। इसकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं, इसका एटीट्यूड कैसा है, कहीं इसमें से बदबू तो नहीं आती, ये गाड़ी कैसे चलाता है, इसका टेम्परामेंट कैसा है। एवरीथिंग, इवन द माइन्यूटेस्ट डिटेल इज एनालाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक सबसे बड़ी चीज जो इसमें एनालाइज होती है दैट इज योर सोशल मीडिया फुटप्रिंट। आप किस तरीके की पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे डालते हैं, आपने क्या कपड़े डाल रखे हैं सोशल मीडिया पे, आपकी बॉडी पर कितने टैटूज हैं, ये मैं रियल वर्ल्ड सिनारियोज आपको बता रहा हूँ। नो वन एल्स इज गोना टेल यू दिस। अ लॉट ऑफ बायोडेटाज ऑफ वुमेन आर रिजेक्टेड व्हेन दे हैव विजिबल टैटूज ऑन देयर अपर बॉडी। हमारी सोसाइटी में आज भी ये स्टिग्मा है। If you want me to analyze the psychology behind tattoos and how and where it affects you in real life, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, I'll make a video on that। पसंद नहीं आएगा वो वीडियो क्योंकि मैं सच बोलने का वो रखता हूँ। मुझे विक्रम बेताल सिंड्रोम है। विक्रम बेताल आपको पता है ना, विक्रम एक राजा था और बेताल उसकी पीठ पे बैठता है, उससे सवाल पूछता है, अगर उसको आंसर पता है तो वो बोलेगा ही बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बस मेरे साथ भी यही सिंड्रोम काम करता है। देन वी कम टू द रूममेट टेस्ट। देखो, जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं आजकल इन मेट्रोपॉलिटन सिटी स्पेशली, वी नीड डुअल इनकम कपल्स। एक घर को चलाने के लिए 2 सैलरीज तो चाहिए ही चाहिए। एक का खर्चा हो जाए, एक की इन्वेस्टमेंट हो जाए। जिस तरीके से भी वो आपस में अंडरस्टैंड करते हैं, दे वर्क ऑन देयर फाइनेंसेस। अब जब हस्बैंड एंड वाइफ अकेले रह रहे हैं इन देयर ओन 2 BHK और 3 BHK, घर के काम कौन करेगा इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज इन टुडेज मैरिजेस। वाइफ भी थकी हुई आ रही है, हस्बैंड भी थका हुआ आ रहा है, किसी को काम नहीं करना है। इसीलिए स्विगी जोमेटो के जो शेयर्स हैं वो रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं। आई पोस्टेड अ वीडियो रिसेंटली जिसमें मैंने लिखा था व्हाई विमेन आर रिफ्यूजिंग टू मैरी। उसके अंदर मैंने इस पॉइंट को टच किया था। तो मैंने लिखा था कि प्लीज स्पेंड मनी ऑन हायरिंग अ हाउसमेड या हाउस हेल्प पे आप पैसा खर्चें।
क्योंकि आप थके हुए अगर ऑफिस से आ रहे हैं ना, तो आपका कटिंग चॉपिंग करके खाना बनाने का मन तो करेगा नहीं। लेकिन अगर आप अपने पैसे से अपने लिए सुख खरीद सकते हैं, देन व्हाई नॉट स्पेंड मनी ऑन दैट। आपस में आप बाकी के चोर्स बांट लीजिए, बर्तन धोना ये सब हाउसमेड करेगी। अपना टाइम बचाइए, आप मेहनत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक रिश्ते के बारे में आपको बताता हूँ। A boy got rejected because he said he's not interested in cooking. The girl told one of my executives कि यार ये अगर खाना बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो घर पे रोज थोड़ी ना बाहर से खाना मंगाएंगे। अगर मेरा मन नहीं हुआ तो ये बना ले, इसका मन नहीं हुआ तो मैं बना लूँ, एंड इस तरीके से हम लोग घर का काम कर लेंगे। बट इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, तो यार इससे तो शादी करके बड़ी परेशानी होगी। देखो, इसमें आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ द केसेस दैट आई सॉ रिसेंटली। तो आई एम जस्ट गिविंग अ हेड्स अप टू ऑल द गाइज वाचिंग दिस वीडियो, टू ऑल द मेन। भाई अपने काम करने खुद सीख जाओ, राइट फ्रॉम योर लॉन्ड्री टू योर कुकिंग टू बीइंग अलोन इन द हाउस। घर की सफाई, ये सब चीजें खुद करनी सीख जाओ। डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर मदर एनीमोर। आप शादी करने से पहले ये अपने आप से सेल्फ टॉक कीजिए। छोड़ो, आई विल क्रिएट अ न्यू वीडियो फॉर दिस टॉपिक। If you want a video on how you should prepare yourself before you want to get married, तो please let me know in the comments. एक ना ज़माना था कि 1000, 1200, 1500 लोग आते थे शादी में। It used to be a matter of pride कि हमारी शादी में तो 2000 लोगों की बारात आई थी। आपने सुना होगा पुराने लोगों को ये बात बोलते हुए। लेकिन आज की डेट में द यंगर जनरेशन इज़ गेटिंग स्मार्टर। देखो, जिसके पास अंधा पैसा है वो 200 लोगों के साथ शादी करता है आज की डेट में, डेस्टिनेशन वेडिंग। दे वुड ईदर ट्रैवल टू द माउंटेन्स और टू राजस्थान इन अ वेरी एलीट प्रॉपर्टी, और वहाँ पर वो लोग शादी करते हैं। एंड आई कैन टेल यू दिस बिकॉज आई हैव बिजनेसेस इन वेडिंग इंडस्ट्री एज वेल। तो शादी से लेकर आदमी जब मेरे पास आता है, तो उसके बच्चे होने तक, उसके हर त्योहार तक हम उसको सब कुछ सेलिब्रेट करके देते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ बिजनेसेस दैट आई एम इनटू। आई एम वेरी डीप रूटेड इनटू दिस एंटायर इंडस्ट्री, एंड लेट मी टेल यू द पैटर्न हैज चेंज्ड। पिछले 3 साल में आई वुड से के बाद ने लोगों को सिखा दिया कि आप 50 लोगों में भी शादी कर सकते हो, और वो शादी उतनी ही अच्छी चलती है, और रिश्तेदार कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि आज की डेट में आप अपने रिश्तेदारों से टच में ही नहीं हो। तो जो शादी आपने 15 साल पहले किसी की देखी थी, उसमें 1000, 1200 लोग थे। आज की डेट में मैरिजेस आर नॉट इवन एक्सीडिंग 200 टू 250 पीपल। आई कंडक्टेड मोर देन 1000 इवेंट्स लास्ट ईयर, और मैं आपको बता रहा हूँ शायद 2 या 3 शादियां ही होंगी जिसमें 500 से ऊपर गेस्ट आए होंगे, और वो भी हाईली सेलिब्रेटेड, बहुत ही सेलिब्रिटी वेडिंग रही होगी, जिसमें फालतू के इधर उधर के गेस्ट बुलाए होंगे। अ नॉर्मल फैमिली, इवन एलिट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, 200 से 250 से ऊपर लोग बुला ही नहीं रहे अपनी शादी में। एंड दिस जनरेशन इज बिकमिंग स्मार्टर। इट इज नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन वेडिंग्स, रादर दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज, जो अपने लिए वो घर खरीद सकें, अपने लिए एफडीज बना सकें, इन्वेस्टमेंट का पैसा बना सकें। वो पैसा अब ट्रांसफर हो रहा है टू दिस साइड। आई नो इट इज सैड फॉर द वेडिंग इंडस्ट्री, लेकिन जो है सो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो कोई किसी को भी नहीं बता रहा, ये सिर्फ इंडस्ट्री इनसाइडर्स को पता है। अब इस वीडियो का पर्पस ये है, दिस इज टू टेल पीपल हु आर प्लानिंग टू गो फॉर एन अरेंज्ड मैरिज या लव मैरिज, इट डज नॉट रियली मैटर नाउ इन दीज डेज। क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है ना, कि आप पहले से एक दूसरे से मिले होते हो। अरेंज मैरिज में यू आर मीटिंग समवन न्यू थ्रू योर पेरेंट्स, थ्रू अ मैच मेकर और थ्रू ऑनलाइन साइट्स, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव ग्रूम या ब्राइड मिल रहा है उससे। एनालाइज तो आपको खुद ही करना है, पूरा करना है, पूरे बैकग्राउंड चेक्स, फैमिली इंटरैक्शंस, फाइनेंशियल चेक्स, ये आपको हमारी जैसी कंपनीज हैं मैच मेकिंग की, जो आपको करके देती हैं। देयर आर सर्टेन चार्जेस फॉर इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज विच दीज कंपनीज चार्ज, लेकिन आपको एक एक चीज, पास्ट रिलेशनशिप्स से लेकर अभी कितने रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी चीजें एनालाइज करके दी जाती हैं। देखो, आई डोंट केयर इफ यू वांट टू मैरी और नॉट, ये आपकी लाइफ का पर्सनल डिसीजन है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन देयर आर still a lot of people who are getting married in India. If you are interested in joining me on this journey, कि हम आगे जाकर you wanna grow in life या आप शादी करना चाहते हैं, I would request you to follow me if you like the video.
और ये इंडस्ट्री इनसाइट्स आर नॉट येट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एनीवेयर। सो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली, यू कैन लुक अप फॉर माय पेज द स्वीट ट्रूथ ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो अगर आप भी आने वाले साल में शादी करने का प्लान कर रहे हैं या अरेंज मैरिज की मीटिंग्स कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके लिए कोई ढूंढ रही है, तो ये वीडियो आपको ऐसा इंसाइट देने वाला है जो आपका पुराना परसेप्शन ऑल्टर कर देगा। एंड इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, अगर आप मैरिज नहीं करना चाहते हैं, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिनारियो एंड मेक अ ब्यूटिफुल बक फॉर योरसेल्फ। अपना पैसा खुद कमाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।